गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीएमपी कॉम्प्लेक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स 12 का, जिसमें इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है? देखिए, यहाँ पे दो आवेश होते हैं, Q1 Q2, ठीक है। इसका नियम जो होता है ये है कि किसी भी बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, लगने वाले बल के उनके आवेशों के परिणामों के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी दो बिंदु के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बराबर नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F अनुक्रमानुपाती क्या? Q1 Q2। उसके बाद से बताता था दोनों के बीच लगने वाले आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो होता है बल, इस पे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स हो गया, R जो हो गया इसकी दूरी हो गई। इसी को कहता है कि दोनों के बीच लगने वाले दूरी को, यानी लगने वाले जो बल होता है उसके तो हो गया Q1 Q2 गुणनफल के बराबर, और इसके बीच की दूरी को यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब वही 1/r² वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r²। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1 F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो आता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती, जब ये हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट में क्या आएगा? स्मॉल k, Q1 Q2 बटे r²। अब k क्या है? तो k एक नियतांक है, ठीक है। अब इसमें यही होता है, यानी F बराबर क्या हो जाएगा? k Q1 Q2/r²। k क्या होगा? नियतांक है। अब k जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पे? दो बातों k के मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या होगा? अब देखिए, यानी दो बातों पर निर्भर करेगा, जिसमें पहला आपका होगा आवेश के बीच लगने वाले बल, या आवेश के बीच के माध्यम पर, आवेशों के बीच, आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य, या बोल सकते हैं उसको आवेशों के मध्य या आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम या माध्यम के माध्यम पर या बीच के माध्यम। यानी दो आवेश होगा, उसके बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा। दूसरा जो होगा वो आप कह सकते हैं अन्य, यानी मात्रकों के माध्यम पर, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे SI पद्धति। SI पद्धति में क्या होगा? पहला अगर मान लीजिए वायु या निर्वात हो तो क्या होगा? कहने का मतलब इसका यह है कि जो कूलाम का नियम है वो दोनों बीच के
मध्य जो आवेश के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और दोनों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों को जब लिया जाएगा तो F प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी F बराबर स्मॉल जब कांस्टेंट कोई ना कोई जब बराबर होता है या व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, उसको हटाते हैं तो K आ जाएगा, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जहाँ पे स्मॉल K मिला है। स्मॉल K बराबर क्या होता है, नियतांक हो जाएगा। और K जो होता है दो बातों पर निर्भर करेगा, आवेश के माध्यम पर और मात्रकों पर। मात्रकों के लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती जो भी होता है, ठीक है। अब यहाँ से आइए तो SI पद्धति में पहला जो होगा वायु निर्वात हो तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मात्रकों की पद्धति लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रकों की पद्धति, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब SI पद्धति में आएंगे हम लोग, ठीक है, तो वायु या निर्वात हो तो क्या है, वायु का निर्वात, यानी दोनों आवेशों के मध्य अगर क्या हो, वायु हो या निर्वात हो तो K का मान क्या होगा, स्मॉल K 1/4 एप्सिलॉन 0। इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं या एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान हो जाएगा जब वायु निर्वात हो, वायु या निर्वात होगा तो ये मान आएगा। अब देखिए इसमें K का हम लोग मान जानते हैं कि दो बातों पर निर्भर करता है, 1/4 पाई 4 और 1 का मान आपका वही है, और पाई का मान होता है 3.14 और एप्सिलॉन 0 एक बच रहा है। तो एप्सिलॉन 0 के बारे में अगर बात करें तो ये विद्युतशीलता को बताता है, वैद्युतशीलता के बारे में बताता है। मात्रकों के बीच के वैद्युतशीलता बोल सकते हैं, या कह सकते हैं इसको क्या कि जो भी वायु या निर्वात हो उसकी विद्युतशीलता के बारे में बताएगा। वायु या निर्वात के वैद्युतशीलता को दर्शाता है। वैद्युतशीलता क्या होता है, मान लीजिए वैद्युतशीलता क्या होता है, तो वैद्युतशीलता हम उसको बोलते हैं जिसमें मान लीजिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया, जिसका क्षेत्र होता है, कोई भी क्षेत्र होगा, इसके बारे में कितना कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में एप्सिलॉन 0 क्या करता है, बताता है, यानी मात्रकों को ज्ञात कराता है। वैद्युतशीलता के अंदर की बातों को ज्ञात कराता है कि कितना उसके अंदर क्या कार्य हो रहा है, ठीक है। और एप्सिलॉन 0 का भी मान होता है। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो 8.854 into 10⁻⁻12, यानी कि 8.854 × 10⁻⁻12 एप्सिलॉन 0 का ये मान है। इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कि अब मान लीजिए इसको, जैसे कि मान लीजिए K का मान पूरा आता है 9 × 10⁹, ये कहाँ से आता है, तो इसको भी हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। यानी K बराबर क्या होता है, स्मॉल K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जहाँ पे K बराबर 1/4 × पाई का मान 3 इंटू में लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 का मान कितना 8.854। 4 को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा मान लिखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आपको K का मान पूरा निकालना है, ठीक है। 10⁻⁻12। अब यहाँ से क्या होता है, जब इसको हल करेंगे पूरा को, इसको हल करेंगे जब, इसी का मान निकलता है 9 × 10⁹, यानी K बराबर 9। अतः हम लोग कूलाम के नियम से कह सकते हैं, अतः कूलाम के नियमानुसार F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q1 Q2/R स्क्वायर, यानी कि F बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे, यानी 1/4 पाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मतलब ये हो गया K का मान, तो K का मान यानी यहाँ लिख देंगे K, ठीक है, K into
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि F बराबर हो जाएगा K का मान कितना आ रहा है पूरा पूरा, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू क्या Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका F बराबर, अगर मान में लिखते हैं तो ठीक है। हम लोग दो मान निकाले थे, F बराबर क्या 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसी को बारे में हम लोग एक और निकाले थे, देखिए यहाँ पे फोर्स है यानी बल लग रहा है, तो न्यूटन हम लोग इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मान कितना आया था, अभी हम लोग याद किया है 9 इंटू 10⁹ और मल्टीप्लाई में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं क्या है, ये F का मान हो गया जब निर्वात होगा या वायु होगा दोनों आवेशों के बीच, तब ये आप लगा सकते हैं इसका रूप, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर अगले टर्म पे, देखिए जब दूसरा नंबर पे जब क्या हो निर्वात और वायु न हो, तो जब माध्यम क्या हो अनिमात्रक हो, वायु आवेशों के बीच अनिमात्रक हो, अनिमात्रक हो तो क्या होगा, जब अनिमात्रक होगा तो देखिए यहाँ पे केवल एप्सिलॉन जो 0 होता है, ठीक है, वो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन में बदल जाता है, ठीक, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा 1 या यहाँ से ऐसे लिखिए स्मॉल के बराबर 1/4 एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है एप्सिलॉन, जब अनिमात्रक होता है तो। अब यहाँ पे जब बात करेंगे एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा, तो निर्वात में वैद्युतशीलता के बारे में बताता है, निर्वात में बोले या मात्रकों के निरपेक्ष विद्युतशीलता, निर्वात तो यहाँ पर नहीं होगा ना क्योंकि अनिमात्रक है, तो मात्रकों के वैद्युतशीलता के बारे में बताता है, वैद्युतशीलता बारे में बताता है। एप्सिलॉन केवल एप्सिलॉन, देखिए इसमें अंतर क्या है, बस इतना ही का अंतर है, एप्सिलॉन 0 जब वायु या निर्वात होगा तो, जब वायु निर्वात न होती अनिमात्रक, अनिमात्रक का मतलब क्या समझ रहे हैं, अनिमात्रक का मतलब हो गया पेट्रोल डीजल यानी द्रव पदार्थ हो गया, पानी हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, अनेक पदार्थ यानी कि अनिमात्रक का मतलब वायु और निर्वात को छोड़कर सभी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यानी कि ये जो होता है मात्रकों की निरपेक्ष विद्युतशीलता के बारे में बताता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता, यहाँ पर है निरपेक्ष विद्युतशीलता के बारे में, ठीक है। उसके बाद सही है तो एप्सिलॉन जी जो होता है एप्सिलॉन, इसके बराबर एप्सिलॉन 0 और कैपिटल के हम लोग लिखते हैं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, यानी एप्सिलॉन मान का कितना होता है, तो एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए तो जो कैपिटल के आ रहा है, जहाँ लिख सकते हैं जहाँ कैपिटल के, ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है, यही अंतर है, कैपिटल के बराबर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि माध्यम पर करा वैधता, माध्यमों पर करा वैधता के बारे में बताता है, यानी माध्यम का कितना चल रहा है कितना नहीं है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये आपको ज्ञात कराता है। अब यहाँ से देखिए फोर्स ऑफ निकालेंगे हम लोग, यानी कि F बराबर क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन। अब कूलाम्ब के नियम से क्या होगा इसका मान, अब कूलाम्ब के नियम से हम लोग लिख सकते हैं इसी पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन को बस देखिए कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पे क्या है वही चीज है, बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है 1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट केवल वही है, जब अनिमात्रक होगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, तो 4 पाई, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 4 पाई और एप्सिलॉन जो होगा 1 पाई बराबर 1/4 पाई, थोड़ा सा अच्छा समझाया
एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन 0 के यानी एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्ञात किया है क्या एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ पे क्या माध्यमों पर परावैल्यूतांक है, ये आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद से देखिए ये भी किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन का मात्रक ज्ञात करेंगे, क्या क्या ज्ञात करेंगे, वो मात्रक या एप्सिलॉन 0 का मात्रक बोलिए या इसका एक और होता है बीमीय सूत्र। तो चलिए अगले पेज पे इसको देखिए। अब यानी कूलाम जो होता है, कूलाम का नियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं एप्सिलॉन की मात्रक, यानी एप्सिलॉन जो 0 है इसका मात्रक क्या होता है। तो हेडिंग बना लेंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इसके मात्रक के बारे में। तो हम लोग का जो अभी निकला था रूल क्या निकला था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग प्राप्त कर लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है किसका, एप्सिलॉन 0 का, ये आपका सूत्र है। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 जो है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका मात्रक जब निकालना है, ज्ञात करना है, तो एप्सिलॉन 0 को इधर लाएंगे और F को इधर लाएंगे, यानी कि पक्षांतर विधि द्वारा हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अतः क्या होगा, अतः एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ से खत्म हो गया क्योंकि ये आ गया, यहाँ पे गुणा है, सॉरी डिवाइडेड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में F जो होगा इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो F को हम यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बाई F आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, पढ़ने का मतलब ये इंटू का मतलब क्या है, गुणे में सब, यहाँ पे लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए, बात एक ही है, गुणा करेंगे तो सब एक ही आएगा। कहने का मतलब एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बारे में अब देखिए एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है एसआई पद्धति में, किस पद्धति में हो, एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में। तो देखिए यहाँ पे एसआई पद्धति में क्या मान जो होता है, देखिए कूलाम, सीधा कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है इसका मात्रक। कूलाम का जो क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा क्या होगा, कूलाम न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक और तरीका इसमें कह सकते हैं, क्या चीज़, इन दोनों को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा, या ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन में कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पे जब ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा और मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2, ये भी आपका दे सकता है। एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताइए, तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद से इसके एप्सिलॉन 0 का अगला हो जाएगा विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। अब एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र क्या होगा, ये लिखिए, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई और इंटू Q1 Q2 बाई F आर स्क्वायर। ये जो होता है देखिए 4 पाई का मतलब ये हो गया कि ये तो कोई, इसका तो मान है, मान होता है 1/4 पाई का मतलब 4 पाई, और 3 पाई का मान कितना होता है 3.14 और 1/4 है। केवल आपको कितना निकालना है, इसका निकालना है। आवेश, आवेश का क्या होता है, AT, आवेश का मात्रा क्या होता है, विमीय सूत्र AT, तो AT हो जाएगा Q1 के लिए, Q2 के लिए भी क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा, बटा क्या फोर्स, और फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है, अलग अलग ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, MLT स्क्वायर, MLT इनवर्स, ये होता है फोर्स का, यानी जो बल होता है इसका, ठीक है ना। अब दूरी का क्या होगा, तो दूरी का भी विमीय सूत्र अलग से लिखेंगे, L स्क्वायर,
क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, ये होता है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे सभी को, जितना नीचे है सबको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए 80 यहाँ है, एम एल टी के माइनस का 2 घात और एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स 2 है, यहाँ पे टी, ठीक है। अब देखिए 80 और 80, एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2, टी मिलकर कितना हो जाएगा, 2। और ये जो है हम लोग ऊपर जब ले जाएंगे तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, ए मिलकर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। उसके बाद से m को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा m इनवर्स l इनवर्स माइनस में, और t माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। ये सब गुणा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से l पे माइनस 2, l पे इनवर्स 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखिए अब इसको देखिए, यहाँ पे t दिख रहा है, l ये भी दिख रहा है, और क्या, और माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले m वाला की लिखिए, यानी मीटर इनवर्स तो m इनवर्स, उसके बाद से लिखेंगे l इनवर्स, तो l यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3, यानी l पे इनवर्स 3 हो जाएगा। उसके बाद से t देखिए 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी t हो जाएगा 4, और a स्क्वायर तो a स्क्वायर। ये हो जाएगा बीमीय सूत्र। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, हर बार पूछा जाता है एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र बताइए। एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र जो होता है m इनवर्स l माइनस इनवर्स 3 का l इनवर्स 3 और t पे 4 और a पे स्क्वायर, यानी 2 घात, यही हो जाएगा बीमीय सूत्र। बस इतना आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका कूलॉम का नियम से लेकर एप्सिलॉन 0 का मात्रा से लेकर बीमीय सूत्र तक पूरा आपका 2-4 नंबर का तैयारी हो सकता है।